गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास लेके। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार क्लासेस को शेयर कर दीजिए दोस्त और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपकी आगे की क्लासेस स्टार्ट हो पाए भाई। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जिस तरीके से आपका FLFR सीरीज जो आपका फर और फल जो आपकी सीरीज चल रही थी जिसमें कि आपको हुक का अभ्यास बताया गया था, वो सारी चीजें लगभग आपकी कंप्लीट हो गई हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने आपका शब्द चिन्ह और वाक्यांश भी कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोगों का टाइम है एक बार कि आप लोगों को वाक्य अभ्यास दे दिए जाएं। ठीक है, वाक्य अभ्यास देने से पहले दो तीन चीजें आप लोगों को मैं बता देता हूं। ठीक है, कि जो आपका जितना भी आप लोगों ने हुक का अभ्यास किया है, किसका अभ्यास भाई? हुक का अभ्यास। हुक का जितना ज्यादा आप लोगों ने अभ्यास किया है उतना ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हुक का अभ्यास ही आप लोगों को क्या करता है, चीजों को जब आप शॉर्ट में लिखते हो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या होता है भाई? हुक का अभ्यास होता है। अगर आपने हुक का अभ्यास सही से नहीं किया भाई तो आप आराम से शॉर्ट में चीजों को नहीं लिख सकते। ठीक है, और हुक के अभ्यास के साथ साथ और क्या जरूरी होता है, और आपका क्या जरूरी होता है? हुक के अभ्यास के साथ साथ आपका ये भी जरूरी होता है कि आप जिन चीजों को शॉर्ट में लिख रहे हैं उसको आप पढ़ना भी सीखिए। ठीक है, पढ़ना भी सीखिए भाई, क्योंकि अगर आप बनाते जा रहे हो, शब्दों को बनाते जा रहे हो, आप वाक्यों को बनाते जा रहे हो और उनको आप पढ़ नहीं रहे तो ध्यान रखिएगा यहां पे भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आगे जाके करना पड़ सकता है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जितना ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए शॉर्ट हैंड को लिखना है उतना ही ज्यादा जरूरी इसको पढ़ना भी है। ठीक है, अगर आपका लिखना जरूरी है तो आपका पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने चीजों को सही से पढ़ा नहीं, आपने देखा नहीं, समझा नहीं, तो वहां पे भी आप लोगों को भाई बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ सकता है ये। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो आपने क्या पढ़ा? पहले तो आपने पढ़ लिया भाई प्रारंभिक र। ठीक है, प्रारंभिक र के ऊपर आपके जितने नियम थे, प्रारंभिक र और अड़ के ऊपर आपके जितने नियम थे सभी तरीके के नियम आपने पढ़ लिए और इसके साथ साथ सभी तरीके के शब्दों का अभ्यास भी आपने कर लिया है। ठीक है, प्रारंभिक र और अड़ से बनने वाले सभी तरीके के नियम आपने पढ़ लिए और इनमें आपने सभी तरीके के शब्दों का अभ्यास भी कर लिया। इसी में आपने वक्र रेखा अक्षर के कौन कौन से जो रेखा अक्षर थे उसमें आपका किस प्रकार ये प्रारंभिक र और अड़ लगता है, ये भी आपने इसी के साथ ही पढ़ लिया है। ठीक है, और इनके भी आप लोगों ने शब्दों के अभ्यास कर लिए हैं। ठीक है, इनके भी शब्दों के अभ्यास आप लोगों ने इन शब्दों के अभ्यास भी आप सभी लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक र और अड़ से नियम सारे पढ़ लिए, उनके शब्दों का अभ्यास सभी लोगों ने कर लिया और वक्र रेखा अक्षर से जो आपका बन रहा था उनके भी शब्दों का अभ्यास आप सभी लोगों ने भाई कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हुई हैं? हो गई हैं। ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं। अब इसमें आगे क्या करना है? इसमें आगे आप लोगों को क्या करना है भाई? इसमें आगे आप लोगों को करना है इनके शब्दों में किस प्रकार आपका ये बनेंगे, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं। इसके बाद आपने पढ़ा प्रारंभिक ल। ठीक है, क्या पढ़ा आपने? प्रारंभिक ल के नियम आपने पढ़ लिए, किस प्रकार आपका प्रारंभिक ल बनेगा, प्रारंभिक ल के नियम पढ़ लिए और वक्र रेखा अक्षरों में किस प्रकार आप प्रारंभिक ल का इस्तेमाल करेंगे और इनमें आपका कौन कौन सा शब्दों का इस्तेमाल होगा।
इनमें आपका कौन कौन सा शब्दों का इस्तेमाल होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां तक पढ़ ली हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे आप जब आ गए हो तो यहाँ तक आपके आने के बाद आप लोगों को क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ तक आपके पहुंचने के बाद आपका सबसे ज्यादा जरूरी जो कार्य है वो ये है कि आप इन सभी शब्दों को, नियमों को कहीं पे विस्तार रूप से लिख लीजिए और वहां पे आप इन सभी शब्दों को 4-4, 5-5 शब्दों को एक साथ बना के अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, 4-4, 5-5 शब्दों को एक साथ बना के क्या कर लीजिए भाई, अभ्यास कर लीजिए, इन नियमों को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका कोई भी कसर रह ना जाए कि आप इनमें आपका कोई दिक्कत आ रहा है या कोई डाउट आ रहा है। ठीक है, ये आपके मजबूत वैसे ही होंगे, उसी तरीके से ये आपके मजबूत होंगे जैसे आप इनको अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप इनको अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इनको बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, बनाने की कोशिश करोगे, उतने ही ज्यादा ये आपके मजबूत होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा आपके ये क्या होते जाएंगे भाई, मजबूत होते जाएंगे, आपका पक्के होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बार बार इन नियमों को एक बार दोहराते रहना है और इन्हीं शब्दों के ऊपर आपको अभ्यास करते रहना है। ठीक है, जो मैं अभ्यास आज आपको लिखवाऊंगा उस अभ्यास को आपको कुछ इस प्रकार प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए अभ्यास 1 में मैंने आपको पहला वाक्य लिखवाया, तो पहले वाक्य का आप क्या कर लो, पहले वाक्य का आप सभी लोग पहले वाक्य का स्टेनो में बना लो उसको। ठीक है, स्टेनो में उसको आप बना लीजिए पहले वाक्य को। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करिए, उसी स्टेनो को देख के, उसी स्टेनो को पढ़ के आप 3 से 4 लाइन आप उसी स्टेनो को पढ़ के बनाइए। ठीक है, तो अगर आप उसी स्टेनो को पढ़ के आप 3 से 4 लाइन बनाओगे तो उससे आपका क्या फायदा होगा, उससे आपका ये फायदा होगा, एक तो आपको स्टेनो पढ़ना आएगा। ठीक है, दूसरा फायदा आपका ये होगा कि आपको स्वरों का ज्ञान होगा। ठीक है, स्वरों का ज्ञान होगा, क्योंकि जब आप स्टेनो बनाओगे तो आप किसके हिसाब से बनाओगे, आप बनाओगे अपने पोजीशन के हिसाब से, स्थान के इस हिसाब से। अगर आपका पहले पोजीशन पे आ रहा है तो लाइन के ऊपर बनाओगे, दूसरे पे आ रहा है तो लाइन पे बनाओगे और तीसरे पे आ रहा है तो लाइन के नीचे बनाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से उसको आप बनाओगे। तो जब आपका स्वरों का भी अभ्यास हो जाएगा, पोजीशन भी आपकी तैयार हो जाएगी कि किस प्रकार आप बना रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि आपको जो आपके रेखा अक्षर हैं उनको लिखने की क्या हो जाएगी, उनको लिखने की आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, रेखा अक्षरों को लिखने की क्या बन जाएगी भाई, आदत बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा बार आप हुक का अभ्यास, ठीक है, हुक का अभ्यास या अंकुश का अभ्यास, ठीक है, हुक का अभ्यास या अंकुश का अभ्यास जितना ज्यादा से ज्यादा बार करो, हुक का अभ्यास, अंकुश का अभ्यास जितना ज्यादा से ज्यादा आप करो उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये लाभदायक होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो आपका इन्हीं में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को जो इनके शब्द चिन्ह और वाक्यांश हैं, शब्द चिन्ह और वाक्यांशों को भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका एक ही चैप्टर में 50-60 प्लस शब्द, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको कराया था, 60 प्लस आपके शब्द चिन्ह हैं और लगभग 50 प्लस आपके वाक्यांश एक ही चैप्टर में हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके शुरू से लेके अभी तक सोचो कितने ज्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों को रेगुलर रूप से, आपको निरंतर रूप से इनका अभ्यास करना पड़ेगा, शब्द चिन्ह और वाक्यांशों का। और उसके साथ साथ ही आपको किसका अभ्यास करना पड़ेगा? उसके साथ साथ ही आपको जिस तरीके से मैंने आपके इनके जो एक्सरसाइजेज जो आपके अभ्यास को लिखवाया है, उनको भी ऐसे ही आप लिख के, और जैसे यहाँ पे आपने स्टेनो लिख के मैंने बोला 3 से 4 लाइन उसको पढ़ पढ़ के बनाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपने अभ्यास में, अपने निरंतर रूप से रोज के कार्य में लानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे जरूरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बता दी हैं। क्या क्या कर लिया हमने ये समझा दिया, कैसे आपको आगे बढ़ना है ये भी समझा दिया। और सभी लोग एक नई कॉपी बना लीजिए। ठीक है, ये बात मुझे बतानी थी, बहुत जरूरी थी भाई, मैं बता नहीं पा रहा था। सभी लोग एक नई कॉपी बना लीजिए। उस नई कॉपी में काम क्या करना है? पहला काम आप लिख लीजिए। पहला काम ये कि आप जितने भी हुक हैं सबका आप 10 लाइन डेली बनाएंगे। और दूसरा काम ये कि जो आपके शब्द चिन्ह और वाक्यांश हैं, शब्द चिन्ह और वाक्यांश, ठीक है, शब्द चिन्ह और क्या भाई, और आपके वाक्यांश। तो शब्द चिन्ह और वाक्यांशों को क्या करेंगे? शब्द चिन्ह और वाक्यांशों को भाई दिन भर में 1 से 2 बार तो जरूर से लिख लेंगे, सारे जितने अभी तक आए हैं सभी। ठीक है, इसमें आपको हिंदी नहीं लिखना। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, हम बार बार हिंदी लिखते जाते हैं और हिंदी हमें याद हो जाती है, लेकिन जो उसके सिंबल होते हैं, जो उसके चिन्ह होते हैं, वो हमें याद नहीं होते। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए आप हिंदी लिखिए ही मत, आप सिर्फ अंकुशों का इस्तेमाल करिए। हो, ठीक है, आए, ठीक है, जब, जीवन, आएगा, कब, हो जाएगा, ठीक है, ले जाएंगे। इस तरीके से जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं सभी सिंबलों को आप शुरू से लेके लास्ट तक बना लीजिए। और फिर उन्हीं सिंबलों को देख के, उन्हीं सिंबल्स को देख के आप क्या करिए, दोबारा अभ्यास करिए, तिबारा अभ्यास करिए, चौथी बार अभ्यास करिए, 5वीं बार अभ्यास करिए। ठीक है, उन्हीं सिंबल्स को देख के आप बार बार क्या करिए, अभ्यास करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई आपको करनी पड़ेंगी, ये सारे काम भाई आपको करने पड़ेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, निश्चित रूप से आप सभी को ये सारे काम करने पड़ेंगे। चलिए, तो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि किस प्रकार कैसे कैसे सारी चीजें करनी है। ये कॉपी, जो नई कॉपी में बनाने को बोल रहा हूं भाई, ये वाला काम तो आप लोग जरूर से कर लेना, जरूर और जरूर से कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। इसके बिना आपका कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जो जैसे ही आपका प्रारंभिक र और ल का जो आपका चैप्टर है ये शुरू होता है, मान लीजिए, मान के चलिए आप रण में कूद चुके हैं। ठीक है, अब आपको रण में कूद चुके हैं, अब आपके पास पीछे लौटने का मौका नहीं है। ठीक है, अब आपको जंग में बीचों बीच आपको खड़ा कर दिया गया है। अगर आप अपने हथियारों को मजबूत रखोगे तो भाई आप दुश्मनों से लड़ लोगे, आप कठिनाइयों का सामना कर लोगे। लेकिन अगर आपने अपने हथियारों को कमजोर कर लिया है, ठीक है, आप पीछे से चीजों को पकड़ के नहीं चल रहे भाई, तो फिर वही हाल होगा जो सबका होता है। ठीक है भाई, तो वही चीज आपको भी झेलनी पड़ेगी जो सबको झेलनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई कि रण में आप वापस लौट के आओ, रण में आप फतेह करके आओ, विजय करके आओ। ठीक है, तो उसी वजह से मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि आपको जो रण में आपके सहायता करेंगी, आपको लड़ने के लिए आपको ताकत प्रदान करेंगी। चलिए, तो आज हम लोगों को क्या करना था भाई, आज हम लोगों को करना था शब्द अभ्यास। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ शब्द देने वाला हूं, शब्द अभ्यास देने वाला हूं। उन सभी शब्द अभ्यासों को आपको क्या करना है भाई, उनके स्टैनो को बनाना है, और उनको एक एक स्टैनो को बनाने के बाद 4 से 5 लाइन सभी स्टैनो की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। चलिए, तो पहला आप अभ्यास लिख लीजिए, अभ्यास नंबर 1। अभ्यास नंबर 1 जो कि आपका किसके ऊपर है, जो कि आपका किसके ऊपर है भाई, जो कि आपका है, जो आपके
जो आपके क्या हैं, जो आपके ये आपके लूप हैं, ठीक है, अंकुश हैं, प्रारंभिक र प्रारंभिक ल के जो अंकुश हैं उसी के ऊपर आपका ये दोनों अभ्यास में आप लोगों को दूंगा। चलिए तो पहला अभ्यास सभी लोग लिख लेंगे। पहला अभ्यास लिखेंगे, पहला अभ्यास वन का पहला वाक्य है आपका, आज की परिस्थिति रूपरेखा के बराबर है। ठीक है, आज की परिस्थिति रूपरेखा आज की परिस्थिति रूपरेखा के बराबर है। आज की परिस्थिति रूपरेखा के बराबर है। आज की परिस्थिति रूपरेखा के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो पहला वाक्य आपका हो गया, आज की परिस्थिति रूपरेखा के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा वाक्य लिखेंगे। दूसरा वाक्य हो जाएगा, पार्टी का मेंबर बनाए बगैर पार्टी का मेंबर बनाए बगैर मेंबर बनाए बगैर पार्टी का मेंबर बनाए बगैर निर्वाचित बनाए पार्टी का मेंबर बनाए बगैर निर्वाचित नहीं हो सकता। ठीक है, निर्वाचित नहीं हो सकता। ठीक है, पार्टी का मेंबर बनाए बगैर निर्वाचित नहीं हो सकता। ठीक है, ये दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य देखिए भाई, तीसरा वाक्य आपका हो जाएगा, फिलहाल विद्यार्थी का परिणाम तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल विद्यार्थियों ठीक है, फिलहाल विद्यार्थियों का परिणाम तय नहीं हुआ है। फिलहाल विद्यार्थियों का परिणाम तय नहीं हुआ है। फिलहाल विद्यार्थियों का परिणाम तय नहीं हुआ है। ठीक है, फिलहाल विद्यार्थियों का परिणाम तय नहीं हुआ है। ठीक है, फोर्थ देख लीजिए, चौथा क्या हो जाएगा? चौथा है आपका, मेरे ख्याल में इस धर्म में जाने के लिए मेरे ख्याल में इस धर्म में जाने के लिए मेरे ख्याल में इस धर्म में जाने के लिए मेरे ख्याल में इस धर्म में जाने के लिए इस धर्म में जाने के लिए विचार विमर्श करना जरूरी है।
जरूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल में इस धर्म में जाने के लिए विचार विमर्श करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? ये आपका 4th पॉइंट हो गया। ठीक है, 5th पॉइंट देखिए भाई, 5th पॉइंट क्या हो जाएगा? 5th पॉइंट है आपका आदरणीय मेरे पास कोई आश्रय नहीं है। आदरणीय मेरे पास कोई आश्रय नहीं है। आदरणीय मेरे पास कोई आश्रय नहीं है। ठीक है, आदरणीय मेरे पास कोई आश्रय नहीं है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका इस राज्य के कार्यकाल इस राज्य के कार्यकाल में लोग पूरी इस राज्य के कार्यकाल में लोग इस राजा के कार्यकाल में लोग। ठीक है, ये इस राजा होगा। इस राजा के कार्यकाल में लोग पूरी तरह से सुखी थे। पूरी तरह से सुखी थे। इस राजा के कार्यकाल में लोग पूरी तरह से सुखी थे। 6वां हो गया ये आपका। 7वां देखेंगे दोस्त, 7वां क्या हो जाएगा? इस राज्य के कार्यकाल में लोग पूरी तरह से सुखी थे। ठीक है, पिछले वर्ष भारत में बिजली अधिक पैदा हुई थी। ठीक है, अगले पे लिख लेते हैं ये पिछले वर्ष। 7वां हो जाएगा पिछले वर्ष भारत में बिजली अधिक पैदा हुई थी। ठीक है, पिछले वर्ष भारत में बिजली अधिक पैदा हुई थी। ठीक है, पिछले वर्ष भारत में बिजली अधिक पैदा हुई थी। ये आपका 7वां हो गया। 8वां देखिए भाई, जैसे जैसे मैं आप लोगों को इन वाक्यों को बताता जाता हूं, जैसे मैंने 7 वाक्य अभी तक आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो आप लोग जब इन वाक्यों को लिखा करिए तो किस ढंग से लिखा करिए समझ लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे एक वाक्य की हिंदी लिख ली। ठीक है, आपने अपने कॉपी में ये हिंदी लिख ली। ठीक है, कि आज की परिस्थिति, ठीक है, आज की परिस्थिति रूपरेखा के बराबर है। अब आपने ये हिंदी लिखी, तो ये हिंदी लिखने के बाद आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में 5 से 6 लाइन या 7 लाइन, 5 से 6 या 7 लाइन आप लोग छोड़ देंगे। पहले वाक्य की हिंदी लिखने के बाद आप क्या करिएगा? 6 से 7 लाइन आप अपने कॉपी में छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लिखिएगा दूसरे वाक्य की हिंदी। ठीक है, तो जब भी आपको मैं कोई भी वाक्य दूं तो हर एक वाक्य को लिखने के बाद, ठीक है, हर एक वाक्य को लिखने के बाद आपको क्या करना है? हर एक वाक्य को लिखने के बाद आपको हमेशा
5 से 6 लाइन का गैप छोड़ देना है। हर एक वाक्य को लिखना है, फिर 5 से 6 लाइन का गैप आपको क्या करना है, छोड़ते जाना है। तो उससे क्या होगा दोस्त, उससे आपका क्या होगा, उससे जब आप इस वाक्य को लिख लोगे, इस वाक्य को लिखने के बाद जब आप इसकी स्टेनो बनाओगे, तो इसको पढ़ते हुए जब आप स्टेनो नीचे कई बार बना लोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो आपको ये पक्का हो जाएगा कि भाई इसमें ना तो आपको किसी स्वर में दिक्कत है, ना किसी शब्द में दिक्कत है, ना आपको यहाँ पे किसी चीज में सोचने की जरूरत हो जाएगी कि भाई ये वाला नियम में हमें दिक्कत है। ठीक है, तो अगर एक एक वाक्य की अगर आपने 4-4, 5-5 बार शॉर्ट हैंड बना ली, 4-4, 5-5 बार आपने स्टेनो बना ली, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा दोस्त आगे के लिए। ठीक है, तो अगर आपको आगे अपना जो गोल है, जो आपको टारगेट है, वो बिल्कुल फिक्स तरीके से रखना है, उसमें आपको बिल्कुल भी इफ एंड बट नहीं चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं चाहिए, तो वहां के लिए आपको इस प्रकार, आपको इन्हीं नियमों को देखते हुए इसी प्रकार का आपको अभ्यास दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को अभ्यास करने के लिए बोल रहा हूं उस तरीके से ही अभ्यास करें, क्योंकि अगर भाई आप उस तरीके से अभ्यास नहीं करोगे, उस तरीके से आप चीजों को नहीं लेके चलोगे, तो वहां पे आप लोगों को क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। आपको मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं, ये चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहते हो ना, आप रेगुलर बेसिस पे शब्द चिन्ह प्रैक्टिस करते रहते हो, वाक्यांश प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक है, हर एक दिन अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आज इस वाले चैप्टर के शब्दों का अभ्यास कर लेंगे, आज ह के नियम का अभ्यास कर लेंगे, आज र के नियम के शब्दों का अभ्यास कर लेंगे, आज इस वाले जो सर ने पिछली वाले चैप्टर का अभ्यास दिया था उसके वाक्यों को एक बार बना लेंगे। तो हर दिन का अपना एक रिवीजन का टास्क रखिए कि हम पीछे की ये चीज आज रिवाइज कर लेंगे, आज ये शब्द चिन्ह रिवाइज करेंगे, आज ये वाक्यांश रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हर दिन का अगर आप टारगेट रखोगे, हर दिन का आप अगर प्लान रखोगे, तो भाई आपकी पीछे की चीजें भी साथ साथ आपके चलती चलेंगी और आगे की चीजें का भी आपको अभ्यास होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको बेनिफिट करती हैं, ये सारी चीजें आपको आगे जब आप कोई भी चीज बनाते हो, समझते हो, करते हो, तो वहां पे ये सारी चीजें हेल्प करती हैं कि कहीं आप सही गलत तो नहीं जा रहे। ठीक है, अगर आप गलत दिशा में प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए चल रहे हो और फिर आगे जाओगे तो फिर फंसोगे तो कहोगे सर आपने तो बताया नहीं, ऐसा पहले बता देते हम कर लेते ये चीज, तो अब मैं बता रहा हूं तो आप कर नहीं रहे। ठीक है, तो भाई मेरे बताने से नहीं होगा ना, मैं तो बता दूंगा कि आपको करना कैसे है, लेकिन करना तो आपको है ना, मैं तो नहीं करूंगा ना, मैं तो आपको बस बताऊंगा ही कि भाई करना कैसे है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता रहा हूं, जिस तरीके से वाक्यों को लिख के अभ्यास करने का बता रहा हूं, अगर भाई आप ईमानदारी से उस तरीके से अभ्यास करते हो तो निश्चित रूप से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बिल्कुल आराम से आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। चलिए, तो यहाँ पे आपका 6 तक हो गया था, 7वें को हमें लिखना था। ठीक है, चलिए, तो 7वां हो गया, ये आपका 8वां अभी हम लोगों को लिखना है। तो 8वां है, इस बारे में मैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, इस बारे में मैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, इस बारे में मैं जल्दी से जल्दी, इस बारे में मैं जल्दी से जल्दी, इस बारे में मैं जल्दी से जल्दी उत्तर नहीं दे सकता। ठीक है, उत्तर नहीं दे सकता, इस बारे में मैं जल्दी से जल्दी उत्तर नहीं दे सकता। ठीक है, इस बारे में मैं जल्दी से जल्दी उत्तर नहीं दे सकता, ये आपका क्या है, 8th पॉइंट है। ठीक है भाई, चलिए अगला 9th पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट, इस बारे में मैं जल्दी से जल्दी उत्तर नहीं दे सकता। 8वां
आपका वो कंप्लीट हो गया। 9वां है उनके बारे में निर्णय निरर्थक है। ठीक है, उनके बारे में निर्णय, ठीक है, निर्णय निरर्थक है। ठीक है, निर्णय निरर्थक है, उनके बारे में निर्णय निरर्थक है। ठीक है, तो ये 9वां आपका हो गया। फिर 10वां आपका हो जाएगा उनके मुकाबले में आप जल्दी कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनके मुकाबले में आप जल्दी कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके मुकाबले में आप जल्दी कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 10वां, ये आपका 10th यानी कि 10वां। यहाँ पे आपका अभ्यास नंबर 1 जो वाक्य अभ्यास नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया है। आपके ये 10 वाक्य आप लोगों को अभ्यास नंबर 1 में जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बनवाया है उसी प्रकार, जैसे आपको बताया कि एक वाक्य अभ्यास आप लिखिएगा, उसके बाद 5 से 7 लाइन का गैप छोड़िएगा, फिर दूसरा लिखेगा, फिर 5 से 7 लाइन का गैप छोड़िएगा। उसी हिसाब से आपको इन्हीं 10 वाक्य अभ्यासों को उसी हिसाब से इन 10 वाक्य अभ्यासों को आपको करना है। ठीक है, उसी हिसाब से करना है, उसी हिसाब से करेंगे तो आपको भाई निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप उस हिसाब से नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को ये 10 वाक्य अभ्यास मिल गए हैं, इनको आप सही से कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, और बना के 3-4 बार देख लेना। ठीक है, और अब दूसरा अभ्यास नंबर 2 देखते हैं। चलिए, तो अभ्यास नंबर 2 देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, अभ्यास नंबर 2, ठीक है, कौन सा है भाई? वाक्य। ठीक है, अभ्यास 2 लिख दिया मैंने, वाक्य लिख देता हूं। वाक्य अभ्यास आपका 2, वाक्य अभ्यास 2 आप लोग लिख लीजिए। वाक्य अभ्यास 2 में पहला है स्कूल का अनुशासन प्रिंसिपल पर निर्भर होता है। ठीक है, पहला है आपका स्कूल का अनुशासन। ठीक है भाई, स्कूल का अनुशासन प्रिंसिपल पर निर्भर होता है। ठीक है, स्कूल का अनुशासन प्रिंसिपल पर निर्भर होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका भारतीयों ने मेजर सिंह को उनकी वीरता पर, ठीक है, भारतीयों ने मेजर सिंह पर ठीक है, भारतीयों ने मेजर सिंह को उनकी वीरता पर भारतीयों ने मेजर सिंह को उनकी वीरता पर मेजर सिंह को उनकी वीरता पर बधाई दी। ठीक है भाई, भारतीयों ने मेजर सिंह को उनकी वीरता पर बधाई दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी जितने भी वाक्य अभ्यास मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इन सभी वाक्यों में आपका
किसका सबसे ज्यादा यूज है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपका किसका है, वाक्यांश और शब्द चिन्हों का। तो भाई अगर आपने वाक्यांश और शब्द चिन्हों का अच्छे से अभ्यास, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है दोस्त, तो आप ये समझ लेना, ये जान लेना कि आपसे ये वाक्य आसानी से नहीं बनेंगे। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को वही चीज दोहरा रहा हूं कि आपको इन वाक्यों को बनाने में कठिनाई जरूर होगी। कठिनाई इसलिए होगी क्योंकि आपने क्या नहीं कर रखा, आपने वाक्यांश और शब्द चिन्हों का अभ्यास नहीं कर रखा। तो अगर आपने भाई वाक्यांश और शब्द चिन्हों का ठीक से अभ्यास नहीं कर रखा है तो निश्चित रूप से इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि जब भी आप इन वाक्यों को बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई कि अब इसके लिए क्या करें। जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, शब्द चिन्ह पढ़ रखा है। दूसरे वाले जो आपका था परिस्थिति का भी आप लोगों ने शब्द चिन्ह पढ़ रखा है। तो आप क्या करोगे भाई, अगर आपने इसको नहीं शब्द चिन्ह और वाक्यांश को सही से प्रैक्टिस किया है तो आप पूरा का पूरा शब्द बनाने जाओगे। पूरा का पूरा शब्द, इतना बड़ा शब्द अगर आप बनाओगे तो लगेगा आपका टाइम, तो आप कंफ्यूज होगे, जो आ रही होंगी चीजें वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी आप इन वाक्यों को अभ्यास करने जाना तो आप क्या करना, आप इन चैप्टर के जो पीछे के चैप्टर है उनके शब्द चिन्ह और वाक्यांश को दोहरा जरूर लेना। और ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चैप्टर का शब्द चिन्ह और वाक्यांश दोहरा लिया और आपके ये सारे वाक्य बन गए। ठीक है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये भी फितूर आप अपने दिमाग से निकाल देना कि आपने एक चैप्टर, जो इनका चैप्टर है उसी का शब्द चिन्ह और वाक्यांश पढ़ लिया और सारे बन गए। नहीं, आपको वाक्यांश और जो आपके शब्द चिन्ह है वो शुरुआत से लेके अभी तक जितने यूज हुए किसी में से कोई भी आ सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस चैप्टर के वाक्यांश और शब्द चिन्ह है उसी चैप्टर के आपके उस वाक्य अभ्यास में नहीं आएंगे। नहीं, ये आपके कहीं से भी, पीछे से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपको सारे वाक्यांश और शब्द चिन्ह ही दिमाग में रखने हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला कि भाई आप लोग एक कॉपी बना लो और उस कॉपी में क्या करिए, उस कॉपी में डेली बेसिस पे आप अभ्यास करिए वाक्यांशों की, शब्द चिन्हों की। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अगर आप अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगा भाई, उससे ये होगा कि आप लोगों को उसको रोज याद नहीं करना पड़ेगा। आपको अभ्यास करते करते वो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे भाई। चलिए, तो ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए बता दी क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हमसे वाक्य अभ्यास तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो भाई होगा कैसे, आपने ये तो बताया नहीं मेरे को कि सर हमने शब्द चिन्ह और वाक्यांश तो किया ही नहीं। ठीक है, आपने बस ये बता दिया कि सर हमसे हुआ ही नहीं वाक्य अभ्यास, कैसे आपने बताया था। ठीक है, तो भाई जब तक आप शब्द चिन्ह और वाक्यांश नहीं करोगे तो आप ये जान लेना कि आपसे वाक्य अभ्यास नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आपका मैंने क्या बता दिया भाई, यहाँ पे आपका वाक्य, दूसरा वाक्य मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब बारी है तीसरे वाक्य की। चलिए, तो तीसरा वाक्य सभी लोग लिख लीजिए। तीसरा वाक्य आपका हो जाएगा भाई, शिक्षा विभाग का सुप्रिटेंडेंट, शिक्षा विभाग का सुप्रिटेंडेंट शिक्षा विभाग का सुप्रिटेंडेंट हमारे पास रहता है। शिक्षा विभाग का सुप्रिटेंडेंट हमारे पास रहता है। शिक्षा विभाग का सुप्रिटेंडेंट हमारे पास रहता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाक्य होगा, शिक्षा विभाग का सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, अब ये सुप्रिटेंडेंट का भी आप लोगों के पास क्या होगा, सुप्रिटेंडेंट का भी आप लोगों के पास शब्द चिन्ह और वाक्यांश होगा या शब्द चिन्ह होगा। ठीक है, चलिए, चौथा आपका हो जाएगा भाई, मिल का डायरेक्टर प्रत्येक कारीगर की
मिल का डायरेक्टर प्रत्येक कारीगर की, ठीक है, मिल का डायरेक्टर प्रत्येक कारीगर की, ठीक है, मिल का डायरेक्टर प्रत्येक कारीगर की मिल का डायरेक्टर प्रत्येक कारीगर की जरूरत को प्रत्येक कारीगर की जरूरत को समझता है। मिल का डायरेक्टर प्रत्येक कारीगर की जरूरत को समझता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया भाई चौथा, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए भाई, पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा आपका हो जाएगा कमरे की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कमरे की लंबाई चौड़ाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल कमरे की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कमरे की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया पांचवा आपका वाक्य हो गया। छठवां लिख लीजिए भाई, छठवां वाक्य आपका हो जाएगा एक बार में आपके साथ पार्लियामेंट गया था। एक बार में आपके साथ पार्लियामेंट, ठीक है, आपके साथ पार्लियामेंट गया था। एक बार मैं आपके साथ पार्लियामेंट गया था, ठीक है। एक बार मैं आपके साथ पार्लियामेंट गया था, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया भाई छठवां, ठीक है। सातवां देखेंगे भाई, सेवेंथ आपका हो जाएगा हमारी तरह आपका स्वभाव भी दृढ़ है। हमारी तरह आपका स्वभाव भी दृढ़ है, ठीक है। स्वभाव भी दृढ़ है। मेरी तरह आपका स्वभाव भी दृढ़ है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया सातवां। आठवां देखिए भाई, आठवां हो जाएगा यह प्रोफेसर वही हैं जिसके बारे में मैंने कहा था। यह प्रोफेसर वही हैं जिसके बारे में मैंने कहा था। यह प्रोफेसर वही हैं जिसके बारे में मैंने कहा था। यह प्रोफेसर वही हैं जिसके बारे में मैंने कहा था, ठीक है। तो ये आठवां हो गया आपका, ठीक है।
तो इन सभी वाक्यों को अगेन मैं कह रहा हूं, इन सभी वाक्यों को लिखने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप इनको लिखना, ठीक है। एक वाक्य लिखना है, फिर आपको 4 से 5 लाइन का 6-7 लाइन का गैप छोड़ना है, फिर दूसरा वाक्य लिखना है। फिर जब आप सारे वाक्य लिख लो इस तरीके से 7-7 लाइन का गैप छोड़ के, फिर पहले वाक्य को का आप स्टेनो बनाओ पढ़ के, ठीक है। फिर आप उसको देख लो कि आपका वो जो वाक्य है वो आपका क्लियर है या नहीं है, जो आपकी स्टेनो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो फिर उस स्टेनो को बनाने के बाद फिर आप क्या करिए, फिर आप उसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर दूसरे वाक्य का स्टेनो बनाइए, फिर उसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसी प्रकार इसी तरीके से आपको सारे वाक्यों के स्टेनो का अभ्यास करना है, ठीक है। किसी में दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लो कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, ये वाले वाक्य में दिक्कत आ रही है, तो वो वाक्य मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी शब्द चिन्ह और वाक्यांश का पूरा खेल है भाई। अगर आपने शब्द चिन्ह और वाक्यांश एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से याद कर लिया है तो इन सभी वाक्यों को आप चुटकियों में बना लोगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने बिना याद किए इनको अटेम्प्ट कर रहे हो, बिना याद किए आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में भाई थोड़ा सा दिक्कत आना तो लाजमी है, फिर आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलता हूं वैसे वैसे ही अगर आप इनका अभ्यास करते चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे भी आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो एक बार 9वां देख लेते हैं। 9वां है प्रेस को खुल्लम खुल्ला, ठीक है। प्रेस को खुल्लम खुल्ला, ठीक है। खुल्लम खुल्ला, प्रेस को खुल्लम खुल्ला प्रचार करने का अधिकार है। प्रेस को खुल्लम खुल्ला प्रचार करने का अधिकार है, ठीक है। 10वां आपका हो जाएगा हमारे साथ बड़े से बड़ा अन्याय हुआ है, ठीक है। हमारे साथ बड़े से बड़ा अन्याय, हमारे साथ बड़े से बड़ा अन्याय हुआ है, ठीक है। हमारे साथ बड़े से बड़ा अन्याय हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी आपके वाक्य अभ्यास कंप्लीट हो गए। जितने भी वाक्य अभ्यास आपके होने थे सभी वाक्य अभ्यास मैंने आप लोगों को करा दिया। ये वाक्य अभ्यास नंबर 1 था, ठीक है। और इसके बाद आपको वाक्य अभ्यास नंबर 2, ठीक है। तो ये सभी वाक्य अभ्यास मैंने आज की क्लास में आप सभी लोगों को लिखवा दिए। अब इन सभी वाक्य अभ्यासों को आपको क्या करना है, 2 से 3 लाइन इनकी स्टेनो को बनाना है। जिस प्रकार जो मेथड मैंने आपको अपनाने के लिए बोला है उसी मेथड के हिसाब से आप इनको लेके चलोगे और उसी मेथड के हिसाब से इनको बनाओगे। और बनाने से पहले क्या कर लोगे भाई, शब्द चिन्ह और वाक्यांशों का पूरा इस्तेमाल आप कर लोगे। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई, करा दी गई, ठीक है। अब आपका आज की क्लास के साथ ही आपके जितने भी प्रारंभिक र और ल में जो वक्र रेखा अक्षर बन रहे थे, जो आपके अधोगामी अग्रगामी रेखा अक्षर बन रहे थे, सभी के नियम, सभी के शब्द, सभी के वाक्य और सभी के शब्द चिन्ह और वाक्यांश, ये सारी चीजें आज की क्लास में आप लोगों को कंप्लीट करा दी गई। ये सारी चीजें अभी तक जो भी क्लासेस चल रही थी उनमें ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आपकी एक बार कंप्लीट हो गई हैं। एक बार कोशिश हम ये करेंगे कि एक बार आपको ये सारी चीजें फटाफट
फटाफट से एक क्लास में रिवाइज करा दी जाए कि हाँ जी आपने इसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ लिया है, ठीक है, ताकि एक बार अगर आपके माइंड में थोड़ा भी कंफ्यूजन डिस्टर्बेंस हो तो वो सारी चीजें आपकी क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। तो यहां तक हमारा सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इसमें आपको अभ्यास ही अभ्यास करना है, तो आप इसमें थोड़ा सा अपना मेहनत करिए, थोड़ा सा दम लगाइए, इसमें थोड़ा सा आप अभ्यास करिए, ठीक है। और उस अभ्यास को करने के बाद आप फिर हमसे जुड़ के उन चीजों को डिस्कस करिए कि किस प्रकार कैसे क्या क्या चीजें आपकी हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, कंपटीशन में बने रहिए, खूब मेहनत करिए। हमसे जुड़ने के लिए, एग्जामपुर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।